तो उबलते ऑयल में चिकन डालें, प्याज डालें, हरी मिर्च डालें और बादाम भी डालें तो फिर कमाल देखें। ये कोई इतनी की ज़बरदस्त रेसिपी बनके तैयार होगी कि इंशाअल्लाह आप खाएंगे तो उंगलियां तक चट कर जाएंगे। तो बस इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर हमने 1 किलोग्राम चिकन लिया है। चिकन मैंने बोनलेस लिया है, चेस्ट के पीसेस लिए हैं। उसको हमने इस तरह से काट लेना है। 1-1.5 इंच का टुकड़ा जो है वो हम काट लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये कट जाएंगे। अगर तो आप इस चिकन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो बहुत इजीली ये जो पीसेस हैं ये कट हो जाएंगे। तो बस सारे पीसेस को हम इस तरह से काट लेंगे। तो इंशाअल्लाह रेसिपी बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो रेसिपी को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो बस ये चिकन को हमने अच्छी तरह से काट लेना है। अच्छा, इसको मैंने पहले से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था। तो एक अदद कढ़ाई लेंगे, उसमें मैंने 1.5 कप ऑयल जो है वो शामिल कर दिया है। अच्छा, ऑयल जो है ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन बाद में हम इसको निकाल लेंगे। तो चिकन जिसको हमने कट किया हुआ था उसको हम शामिल कर देंगे और इसको हमने फ्राई करना है। यहाँ पर जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम टू हाई रखी है ताकि हाई फ्लेम पर जल्दी से चिकन जो है ये फ्राई हो जाए। और अगर आप ये स्टेप जो है लो फ्लेम पर करेंगे तो जो चिकन है वो काफ़ी मॉइस्चर जो है वो रिलीज़ कर देगा, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा कुक करना पड़ेगा। अच्छा, हाई फ्लेम पर करेंगे तो जल्दी से 3 से 4 मिनट लगेंगे। चिकन जो है ज़बरदस्त सा फ्राई होना शुरू हो जाएगा और जो ही इसका जो कलर है वो सारा वाइट हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे एक बड़ी साइज़ की प्याज, जिसे मैंने मोटा मोटा से काट कर जो है 4 से 5 टुकड़े करके इसमें शामिल कर दिया है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हम इसमें शामिल कर देंगे। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इंशाअल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। तो बस इसको हमने फ्राई करना है। इसके साथ साथ जी हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं 10 से 12 बादाम शामिल कर देने हैं। अच्छा, साबुत ही आपने शामिल कर देने हैं, मैंने इनका छिलका नहीं उतारा। तो इसको भी साथ ही अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो बस इन सारी चीज़ों को हमने जल्दी से फ्राई कर लेना है। अच्छा, 1 से 1.5 मिनट इसको फ्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह हल्का हल्का से एक कलर पकना शुरू कर देंगे। तो बस इतना ही हमने इसको फ्राई कर देना है। तो इंशाअल्लाह बहुत ही लाजवाब किस्म की ये रेसिपी जो है ये बनके तैयार होगी। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि बहुत कम मसालों से, बहुत कम चीज़ों से हम ये बनाकर तैयार कर लेंगे और यकीन करें टेस्ट में इतनी लाजवाब होगी कि कोई भी दावत हो, घर में मेहमान आए तो आप इसको बनाकर तैयार करें। इंशाअल्लाह मेहमान भी उंगलियां तक चाट जाएंगे, ये बनते ही इतनी मज़े की है। तो जो नहीं इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है। अच्छा, ऑयल को अच्छी तरह से सेट्रेन कर लीजिएगा। सारे चिकन को और प्याज को हम निकाल लेंगे। तो बस ये इतना सा काम था। अच्छा, कोई इसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, कोई इतना झंझट नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप ऑयल जो था ये शामिल किया था। अब मैं कुछ ऑयल जो है निकालूंगी, जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना शामिल करें। तकरीबन मैंने आधा कप ऑयल जो है वो कढ़ाई में रहने दिया है। उसमें मैंने ½ टीस्पून जितना ज़ीरा शामिल किया है, साबुत वाला। थोड़ा सा क्रैकल करेंगे तो लहसुन अदरक का पेस्ट हम 2 टेबलस्पून जितना शामिल करेंगे। इसको सौटे करेंगे और इसके साथ वो प्याज और हरी मिर्च और बादाम को मैंने निकाल कर अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर दिया है। तो यहाँ पर हमने इसको सौटे करना है, बस 1 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है। अच्छा, प्याज को हमने अच्छा सा फ्राई किया हुआ है, मिर्चें बादाम सारा कुछ फ्राई है, तो इतना ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करना पड़ेगी। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। मैंने 1 टीस्पून जितना नमक शामिल किया है। 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून जितना मैंने मिक्स गरम मसाला वो शामिल किया है। तो 1-1.5 मिनट भूनने के बाद जो ही ये ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दे तो चिकन जो हमने फ्राई किया हुआ था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने इसको 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पर भून लेना है। तो यकीन करें ये बहुत ही लाजवाब किस्म की बड़ी ही टेस्टी जो है ये रेसिपी बनके तैयार होगी। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। तो जिस मिक्सी के जार में हमने प्याज का पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसमें मैंने आधा कप दूध डालकर अच्छी तरह से इसे खंगाल कर वो भी शामिल कर दिया है। आप चाहें तो दूध का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट इनहेंस होगा, इससे बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो आएगा। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे तो ऑयल अच्छे से सेपरेट करना शुरू कर देगा। तो इसके साथ फ्लेम को ऑफ कर लें या बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दें। तो उसके साथ ही हम इसमें दही शामिल करेंगे। 1 कप अच्छी तरह से बीट कर शामिल कीजिएगा और दही डालते वक्त ये भी ख्याल रखिएगा कि दही जो है ये बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाती है तो फ्लेम को जो है वो आप ऑन कर दें और जितना भी पानी दही छोड़ेगा सारे पानी को हम अच्छी तरह से सुखा लेंगे। और इसी पानी के अंदर हमें चिकन को टेंडर भी कर लेना है। थोड़ी देर के लिए इसको कवर करेंगे तो अच्छी तरह से ये चिकन जो है अच्छी तरह से बड़ा ही सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनके तैयार होगा। तो कवर करके 6 से 7 मिनट तक आप कुक करें तो इंशाअल्लाह जो गोश्त है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। तो आप देखें इसने ऑयल जो है सेपरेट करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी इसमें मॉइस्चर है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। इंशाअल्लाह बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ ये जो हमारी कढ़ाई है ये बनके तैयार होगी। तो इसमें हम शामिल करेंगे
अच्छा बालाई शामिल करने लगी हूँ। ये घर की बालाई है, आप चाहें तो टेट्रा पैक की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून जितनी जो है वो इनफ है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी शामिल कर लें। और क्रीम डालने के बाद हमने इसको कुक करना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो क्रीम है अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून जितनी हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे, दरदरी सी कूटकर। अच्छा फ्रेश कूटकर डालेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट एनहेंस होगा। और इसके साथ ये 1 अदद लेमन का फ्रेश जूस इसमें शामिल करें। यकीन करें ये कोई इतनी मज़े की कढ़ाई बनकर तैयार होगी कि जब आप खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। और इसकी जो ग्रेवी वो इतनी सिल्की स्मूथ, इतनी रिच ग्रेवी बनकर तैयार होगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो इसके साथ जी 1 टेबल स्पून जितनी कसूरी मेथी ने उसको हाथों से रब करें, ड्राई रोस्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, तो शामिल करें। तो बस कसूरी मेथी डालकर हमने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि कसूरी मेथी का जो अरोमा है अच्छी तरह से जो है वो निकल कर आ जाए। और माशाल्लाह से आप इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत ही कमाल की ये कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। तो मैंने इस ग्रेवी में बादाम डाले हैं, अगर तो आपके पास काजू है तो आप वो भी शामिल कर लें। इंशाअल्लाह बहुत ही लजीज किस्म की जो ग्रेवी है ये बनकर तैयार होगी। तो बहुत ही रिच क्रीमी टेक्सचर के साथ हमारी चिकन कढ़ाई जो है ये बनकर तैयार है। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप नान चपाती के साथ खाएं। अच्छा अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें गर्म पानी जो है वो शामिल कीजिएगा। अच्छा ठंडा पानी मत शामिल कीजिएगा, इससे जो कढ़ाई का टेक्सचर जो है ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आधा कप जो उबलता हुआ पानी था वो शामिल किया और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं तो बहुत ही रिच क्रीमी फ्लेवर के साथ सिल्की स्मूथ जो ग्रेवी है ये बनके तैयार है। इंशाल्लाह ताला आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से आप इसका टेक्सचर चेक करें, ये टेस्ट में बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार सी कढ़ाई हमने मिनटों में बनाकर तैयार कर दी। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, ना ही कोई इतना ज़्यादा हमने इसमें टमाटर प्याज शामिल किए हैं। यकीन करें बहुत ही शानदार ये बनके तैयार होती है। तो इसको आप इंजॉय करें लेमन के स्लाइस के साथ, जुलियन अदरक के साथ और धनिया की कुछ पत्तियाँ शामिल करें, थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करें। तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन किस्म की हमारी बड़ी ही रिच क्रीमी फ्लेवर के साथ चिकन कढ़ाई बनके तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो इसको सर्व करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही शानदार किस्म की हमारी जो चिकन कढ़ाई है ये बनके तैयार है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।